हजरत मालिक बिन दीनार, ये नाम आपने सुना होगा बार अपने उलमा से, अइम्मा से। हजरत मालिक बिन दीनार, आपको अल्लाह ने एक बेटी दी और बेटी से बाप को प्यार ही बहुत होता है। हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत होती है बाप को बेटी से। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। सुनो मेरी तरफ, मगर क्या हुआ जी, एक दिन उस बच्ची का इंतकाल हो गया। अल्लाह, सोचो ना उस बाप के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी कि जिस बेटी से उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी वो बेटी दुनिया से चली गई। बाप का कलेजा फट जाता, बाप बेटी से बहुत मोहब्बत, बेटे के मुकाबले बेटी से ज्यादा प्यार होता बाप, और बेटी को भी बाप से ही ज्यादा प्यार होता है। बेटी अपने बाप के घर में 20 साल 25 साल परवरिश हुई, तरबियत हुई, उसकी शादी हो गई, किसी दूसरे घर में चली गई, मगर दूसरे घर में जाने के बावजूद इस घर से उसका रिश्ता मरते दम तक कमजोर नहीं हुआ। भाई बहुत सारे ये जवान हमारे बाहर रहते हैं, परदेश में काम करने जाते हैं, दिल्ली चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई कश्मीर चला गया, तो जब तक वहां रहते हैं वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। थोड़े दिन एक दूसरे को याद रखते हैं, फोन कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म। बेटी बाप के घर से चली जाती है, दूसरे घर में पहुंच जाती है, वहां जाके घुल मिल जाती है, इसके अपने बच्चे हो जाते हैं, अपने बच्चों में लगी रहती है, मगर इसका रिश्ता मरते दम तक अपने बाप के घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। औरत बूढ़ी हो जाए, बूढ़ी, और उसके सामने कोई उसके बाप के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे, मरने मारने को तैयार हो जाएगी। बूढ़ी हो जाए, 50 साल तुम्हारे घर में गुजार दे, उसके बाद तुम उसके भाई के खिलाफ कोई बात जरा बोलकर तो दिखाओ, छोड़ेगी नहीं, उसका रिश्ता उस घर से कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि उसके भाइयों की तरफ से उसके लिए मोहब्बत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनके घरों में जो औरतें आती हैं, जो बीवियां आती हैं, वो फिर इस काम पर लग जाती हैं कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी बहन वैसी है, तुम्हारी बहन यूं है। उसकी खामियां गिना गिना कर भाइयों के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम कर देती है, लेकिन बहन को मोहब्बत कम नहीं होती कभी कभी। घर में किसी को जरा सी चोट लग जाए, सारे बच्चों को छोड़ के भागी चली जाती है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, जनाजा रखा गया, नमाज़े जनाजा की तैयारी होने लगी, सफ़े बना ली गई, इमाम मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज़े जनाजा शुरू होने वाली है कि पीछे से किसी ने कहा रुक जाइए, अभी नमाज ना पढ़ाइए। का क्यों? कहने लगा ये जो बंदा दुनिया से गया, जिसका इंतकाल हुआ, इस पर मेरा कुछ कर्ज है, वो कर्ज मुझे पहले दिया जाए। कहाँ है इसके बेटे आए, मुझे मेरा कर्ज दे, उसके बाद में ही इसका जनाजा उठेगा। मगर उसने कह दिया मेरा कर्ज है, कौन देगा कर्ज? बेटे आगे न बढ़े, जनाजा रखा रहा, वक्त गुजरता गया, बेटों में हिम्मत न हुई। जिस बाप ने विरसे में जमीन छोड़ी, जिस बाप ने विरसे में मकान छोड़ा, जिस बाप ने विरसे में जो है बहुत कुछ छोड़ दिया, मगर उसके बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि बाप का जनाजा उठ जाए, उसका कर्ज दे दे, ताकि बाप की मैयत इज्जत के साथ कब्रिस्तान चली जाए। ये बेटों का हाल। किसी ने जाकर घर बता दिया बेटी को कि तेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, एक बंदा है जो उठाने नहीं दे रहा, कहता पहले मेरा कर्ज दिया जाए। बेटी ने सुना तो बेकरार हो गई, तड़प गई, बच्चे को साथ छोटे को लेकर चल पड़ी, जाके बोली कौन है जो मेरे बाप पे कर्ज बता रहा है, आए सामने, मैं अदा करूंगी उसका कर्ज। बेटी कहने लगी जितना भी कर्ज हो बता दे, अगर इतना मुझसे बन पड़ेगा तो उतना तो दे दूंगी, और अगर उतना मेरे पास नहीं हुआ अपनी औलाद को बेच दूंगी, मगर तेरा कर्ज अदा करूंगी। जब इस बेटी ने आकर कहा
तो वो बंदा आगे आया और आगे आके बोला, बेटी तेरे बाप पे मेरा कर्ज नहीं बल्कि तेरे बाप का मुझ पे कर्ज है। मैं तो देखने आया था कि इसका सच्चा वारिस कौन है, मैं तो ये समझने आया था इसका वारिस है कौन। और बेटी मुझे पता लग गया तेरे भाई इसके सच्चे वारिस नहीं है, तू इसकी सच्ची वारिस है। बेटी का बाप का रिश्ता ये होता है। हजरत मालिक बिन दीनार की बेटी का इंतकाल हो गया, बहुत रोते थे बेटी को याद करके। एक दिन ख्वाब देखा तो क्या, उनके पीछे अजदहा पीछे से उन पे हमला करने को तैयार है, उनके पीछे पड़ा है, वो आगे दौड़ते जा रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग एक ज़ईफ शख्स मिला, उससे कहा मुझे बचा लो। वो कहने लगा मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे बचा लूं, ये ताकतवर है, मैं कमजोर हूँ। तुम एक काम करो आगे जाओ, देखो कोई मिल जाए। आगे भागे, एक गड्ढा था खोलता हुआ, अनकरीब उसमें गिरने वाले थे, डर लगा हुआ था। बहरहाल उससे बचा के आगे बढ़े। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां इन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों में इनकी भी बच्ची है। जब इन्होंने अपनी बच्ची को देखा, बच्ची ने हाथ पकड़ा, बाप को अपनी तरफ खींचा। बाप से कहने लगी अब्बा मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ते? बेटी ने कुरान की आयत पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। बाबा कब बदलेगी आपकी जिंदगी, कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल जाए? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी तुम भी कुरान पढ़ती हो यहाँ? कहाँ, आपसे कहीं ज्यादा। कहने लगी बाबा कब आएगा वो दिन जो आपकी जिंदगी बदलेगी? मालिक बिन दीनार कहते हैं बेटी जो मेरे पीछे दौड़ रहा था अजदहा, ये क्या था? इस अजदहे को इस लड़की ने एक हाथ मारा, वो भाग गया। बाप ने कहा था, मालिक बिन दीनार ने कहा था बेटी ये अजदहा कैसे था जो मेरे पीछे पड़ा था? बेटी कहने लगी बाबा ये तुम्हारे बुरे आमाल थे, ये तुम्हारे गुनाह थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मालिक बिन दीनार कहते हैं वो कौन था जो रास्ते में कमजोर बूढ़ा मिला था? कहने लगी वो तुम्हारे थोड़े से नेक आमाल थे जो काफी नहीं थे, वो कमजोर थे, काफी नहीं थे। कहने लगी वो तुम्हारे नेक अमाल थे। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों जब इन हालात में बात करते हुए आँख खुली, हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा की, उसी वक्त से जिंदगी बदल गई। मैंने कहा ना कोई एक वक्त आता है जिंदगी में, कोई एक लम्हा खुद से सवाल करे मेरी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा? खुद से पूछे मेरी जिंदगी में वो लम्हा कब आएगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अपने आप से सवाल करें। अल्लाह ताला जिंदगी बदलने की तौफीक, आमीन। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें आखिरत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरत को याद करने के जराए में एक बेहतर जरिया ये भी है कि हम जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें सजाएं, उनमें बैठ अल्लाह रसूल का जिक्र सुने। ये भी बेहतर तरीका है कि हम अल्लाह वालों की बारगाहों में जाएं, इक्तिसाब फैज़ हासिल करें। ये भी बेहतर तरीका है, वलियों से मोहब्बत करें। ये भी बेहतर तरीका। हमने भुला दिया आपको, हम भूल गए दुनिया से जाना है। हमारी जिंदगियों में वो लम्हा नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगियां बदले, हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ रहा जब हमारी जिंदगियां बदले। हमने अपने भाई की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसका हिस्सा मार लिया। हमारी जिंदगी में वो लम्हा नहीं आया कि हम भाई से जाकर कहते भाई गलती हो गई, तेरा हिस्सा गलती से मैंने मार दिया, तुझे कम दिया मैंने ज्यादा दे दिया, मेरे भाई गलती हो गई, मैं आज तेरा हिस्सा तुझे लौटाने आया हूं। हमारी जिंदगियों में वो वक्त नहीं आ पा रहा जब हम अपनी बहनों से कहें बहन तेरी शादी हो गई, तू शोहर के घर चली गई, मगर बाप की जायदाद में तेरा हिस्सा था, मैंने नहीं दिया। ए बहन आज मेरी जिंदगी में वो वक्त आ गया कि मेरा दिल बदल गया, बहन मैं तेरा हिस्सा तुझे देने आया हूँ। हमारी जिंदगी में वो वक्त नहीं आ रहा, अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो उसमें कुछ गरीबों का हिस्सा भी रखा है। वो वक्त नहीं आ रहा कि हम गरीबों से जाकर कहें गरीबों अल्लाह ताला ने जो दिया उसमें तुम्हारा हिस्सा है, लो आज मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देने आ गया हूँ। बात समझ में आ रही है आप? जी अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कब आएगा वो वक्त हमारी जिंदगियों में?
कब हमारी जिंदगियां बदलेंगी? कुरान कहता है कि अभी वक्त नहीं आया कि मोमिनों के दिल झुक जाएं अल्लाह के जिक्र की तरफ। वक्त ऐसे ही नहीं आ जाता मेरे अजीजों, उस वक्त के आने के इंतजार में अगर बैठे रहे, खुद कुछ न किया तो वक्त कभी नहीं आएगा। कैसे आएगा वो वक्त? कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्का, तू अपने नफ्स को पाक कर ले, उसी दिन वो वक्त आ जाएगा जब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू अपने मिजाज को पाक कर, अपनी फिक्र को पाक कर, अपनी सोच को पाक कर, अपनी तबीयत को पाक कर। मगर यहाँ हालत ये है, सोच भी गंदी हो गई, एहसासात भी गंदे हो गए, इंसान ने अपना वजूद भी गंदा कर लिया, ज़बानें गंदी हो गई, झूठ बोल बोल कर, गीबतें कर कर के, गालियां दे दे के ज़बानें गंदी हो गई। पूरा वजूद गंदा कर लिया। अब इस वजूद की गंदगी को मिटाने का एक इलाज है, एक तरीका है, और वो तरीका वही है जो अल्लाह वालों की सीरत से मिलता है, जो अल्लाह के वलियों की जिंदगियों से मिलता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका अल्लाह का जिक्र है। जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र करोगे, उतनी ज्यादा तबीयत निखरती चली जाएगी, उतने ज्यादा दिल साफ और शफाफ होते चले जाएंगे। कोई और दूसरा रास्ता नहीं। दिल अगर साफ होगा, दिल की गंदगी दूर होगी तो अल्लाह के जिक्र से होगी। तबीयतें अगर साफ होंगी तो कोई और तरीका नहीं है अल्लाह के अहकामात पर अमल करने से। हुजूर की मोहब्बत से बदलाव आएगा, हुजूर की मोहब्बत से तब्दीली आएगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज इंकलाब पैदा करो, आज जिंदगियों में तब्दीली लाओ, आज अपने आप को बदलो, वरना फिर अजीजों अल्लाह की अदालत में खड़े होकर सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। कल आखिरत में अल्लाह की अदालत लगेगी, वहां पे खड़े होंगे, उस वक्त में आमाल तोले जा रहे होंगे, मीज़ान पर आमाल का वजन किया जा रहा होगा। उस वक्त बंदा सोचेगा हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने सारी जिंदगी तबाह कर डाली। उस वक्त बंदा सोचेगा काश एक बार और मुझे जिंदगी मिल जाए, अब जो जिंदगी मिले मैं सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक बार जिंदगी मिल जाए, काश मैं सारी जिंदगी अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करता रहूं। काश एक बार और जिंदगी मिल जाए, मैं सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूं। लेकिन फिर पछताने से क्या होगा? जिंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ने अब दी है, अब इसकी कदर कर लो। फिर उसके बाद में बंदा सोचेगा मगर दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, इस फिक्रे पे पहुंच के लोग पता है क्या कहते हैं? जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो करना इसी में कर लो। तो वो क्या कहते? कहते मस्ती कर लो, मजे कर लो, अय्याशियां कर लो, बदमाशियां कर लो, ये सब काम कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार मिली है जिंदगी, इसको मजे से जियो, बदमाशियां करो खूब। बदमाशियां करने वाले इस छोटी सी जिंदगी की बदमाशियां और इस छोटी सी जिंदगी के ऐश न देख, बल्कि इस जिंदगी में मेहनत करके वो जो दायमी जिंदगी है आखिरत वाली, उसके ऐश और आराम के बारे में सोच। मौत एक बार आएगी जी, कितनी बार? जोर से बताएं। बंदा वहां ना आखिरत में जब अजाब दिया जा रहा होगा, वो तमन्ना करेगा कि मुझे मौत आ जाए, मगर फिर थोड़ी मौत आ रही, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी होगी, मौत का काम ही खत्म। कयामत के बाद अच्छा एक वक्त तो आना है ना, दुनिया में सारी कायनात फना होगी। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुरान कहता है एक दिन आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी,
बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात बाकी रहेगी, कुछ नहीं, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मौत एक बार आएगी दोबारा नहीं आएगी। जहन्नम की तकलीफें, जहन्नम की तकलीफें और अज़ाब जब हो रहे होंगे तो बंदा कहेगा काश एक बार मुझे और मौत आ जाए, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। जैसे दुनिया में नहीं होता, कोई आदमी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो तो क्या कहते हैं कि या अल्लाह मौत दे दे, उठा ले। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद करना चाहिए, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। जुमला मेरा सुनो, मौत को बंदा याद करता रहे, याद करना चाहिए। मौत की दुआ करना या तमन्ना करना कि मुझे मौत आ जाए, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये बहुत सारे लोग कहते नहीं है बीमार हो गया कोई तो फिर क्या कि अल्लाह उठा ले। अच्छा घर वाले किसी की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या अल्लाह ने उठा ले, इनकी मिट्टी अजीज कर दे। तू कौन होता है? अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिख दी है उतनी जिंदगी वो जिएगा। उसके हाल से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है। क्या उसकी तकलीफ तुझे दिखाई दे रही है? तुझसे ज्यादा उसकी तकलीफ को उसका परवरदिगार जानता है। अल्लाह ताला शहरक से ज्यादा करीब है। शहरक वो रग कट जाए तो बंदा फौरन खत्म, कितना मजबूत कनेक्शन है। उससे ज्यादा करीब अल्लाह है, उससे ज्यादा करीब, शहरक से ज्यादा करीब। कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। परवरदिगार आलम शहरक से भी ज्यादा करीब है। उसके दर्द का एहसास तुझे नहीं हो सकता, अल्लाह बखूबी जानता है। और किसे अल्लाह आजमा रहा है, किसे कब कौन सी तकलीफ में डालकर आजमा रहा है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर हमारे यहाँ अच्छा एक चीज है, हमारे यहाँ लोगों ने एक तसल्ली देने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे जुमले खोजे हैं। हर तरह की तसल्ली हमारे पास होती है, हर तरह की तसल्ली। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हल्की फुल्की खरोंच आ गई, गाड़ी में नुकसान हो गया, तो आप देखने वाले आएंगे तो तसल्ली देंगे। क्या है वो तसल्ली? आकर कहेंगे अरे चलो कोई नहीं, गाड़ी का नुकसान हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जान सलामत, जिंदगी सलामत, दुनिया सलामत, सब सलामत है। अरे हाथ पैर ठीक हैं, बच गए, अल्लाह का बड़ा करम है, तसल्ली। और बाकी बात भी सही है। अच्छा अगर इसके बाद में चोट जरा ज्यादा लग जाए तो फिर तसल्ली दूसरी। मान लो पैर टूट गया, अरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया, चलो फिर भी पैर भी आन पड़ी, पैर ही टूटा है और तो बाकी सलामत हो जाएगा ठीक। ये एक तसल्ली। अच्छा अगर इससे भी ज्यादा भयंकर हो जाए मसला, चोट ज्यादा लग जाए, ज्यादा टूट जाए, तो फिर दूसरी तरह की तसल्ली है। अरे कि चलो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह का करम है, बच तो गए, चाहे खटिया पे पड़े रहेंगे घर में, मगर हैं तो सही, कम से कम खड़े पड़े खटिया पे देखते तो रहेंगे अपने बच्चों का। फिर ये तसल्ली। और अगर मर गए तो फिर भी एक तसल्ली। फिर कहते हैं बताओ इस हाल में थे, इतनी बुरी हालत थी, अगर बचे भी रहते तो बताओ क्या जिंदगी थी, कौन करता उनका, कौन उठाता बिठाता, कौन उन्हें खिलाता पिलाता। अच्छा हुआ अल्लाह ने मिट्टी अजीज कर ली। फिर ये तसल्ली, हर तरह की तसल्ली हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में। बहरहाल ये तो बात मैंने आपको बताई, मगर कहने का मकसद ये है जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसकी कद्र करो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि उसने जिंदगी दी है। मौत की तमन्ना करना, मौत की दुआ करना, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। हाँ मौत को याद करें कि मुझे मरना है, कब्र में जाना है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे फरिश्तों के सवालात के जवाब देने हैं। फरिश्ते आएंगे कब्र में, बड़े बहुत बड़े बड़े उनके जिस्म, बड़े बड़े उनके दांत अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे।
3 सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन? दूसरा माँ दीनुका, तेरा दीन क्या? और तीसरा माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल। हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा, फिर सवाल होगा बता इनके बारे में क्या अक़ीदा रखता था। अब जिसने सारी जिंदगी दुनिया 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 इसमें निकाल दी, तो वो सोचे कि वहां मुझे जवाब देना। मोमिन होगा तो जवाब देगा। पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब जब हुजूर का चेहरा दिखाएगा, हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह का महबूब है, ये तो मेरे आका और मौला है, ये तो मेरे आका। क्या अकीदा रखता था? तो फिर कहेगा मैं तो अकीदा वही रखता था जो बरेली से मुझे मिला था। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर को दिखाया तो कब्र में फरिश्ते आएंगे, उनके जिस्मों पे बड़े बड़े बाल होंगे, समझ रहे हो, बड़ी डरावनी शक्लें होंगी। पहले तो देख के बंदा घबरा जाएगा। अगर सवालों के जवाब नहीं दिए ना तो फिर अजाब शुरू हो जाएगा। कब्र तंग होगी, इधर वाली दीवार इधर वाली से मिलेगी और ये इधर वाली से मिलेगी। सोचो क्या होगा। एक उंगली हमारी, एक उंगली किसी चीज में दब जाए, किसी पत्थर के नीचे, किसी लोहे के नीचे, किसी ईंट के नीचे, एक उंगली दब जाए, कितनी तकलीफ होती है। आदमी कहता है यार उंगली दब गई, जान से निकल गई। एक उंगली दबी तो जान से निकल गई। और जब कब्र में पूरे वजूद को कब्र दबाएगी, सोचा है उस वक्त क्या होगा। चलते हुए ठोकर लगी, पैर का नाखून उतर गया, खून निकला, जान निकल गई, चला नहीं जा रहा, पैर उठाया नहीं जा रहा। ऐ मुसलमान सोच जरा, जब ठोकर को तू संभाल नहीं सकता तो सोच अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। एक ठोकर लगने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सोचना तू कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। बड़े बड़े बिच्छू कब्र के अंदर आएंगे, जहरीले सांप आएंगे, बार बार सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे। उनका जहर इतना खतरनाक होगा, पूरा जिस्म जो है ना बस हालत खराब हो जाएगी। इतना खतरनाक जहर होगा। आज तो अगर कमरे के अंदर छिपकली नजर आ जाए तो चारपाई पे लेटते हुए ये ख्याल रहता है छिपकली है, गिर न जाए, डर बना रहता है कि नहीं? खत्म कर दूं? ऐसी वाली तकरीर में आदमी जो है वो जरा गुस्सा करने लगे, अरे मौलाना कहाँ यार, जिंदगी की बातें करो, मौत की लेके बैठ गए। मगर मेरे भाई यही असल बात है। मौत की जिसने फिक्र नहीं करी समझ लो वो बेकार है, उसकी पूरी जिंदगी बेकार है, खत्म। एक कमरे के अंदर छिपकली हो तो डर लग जाता है। हमारे घरों की औरतों का हाल क्या, एक कॉकरोच अगर नजर आ जाए तो हालत खराब, चीखें मारती हैं। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। एक कॉकरोच देखकर डर लग जाता है,
एक छिपकली देख कर चीखें निकल जाती है, तो कब्र के बिच्छुओं का ख्याल क्यों नहीं आता? कब्र के जहरीले सांपों का ख्याल क्यों नहीं आता? वहां कॉकरोच की बात नहीं है भैया, बड़े बड़े जहरीले सांप होंगे। हालात ऐसे हो गए, अल्लाह रहम फरमाए। कब्र के अज़ाब के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। सुनोगे नहीं तो दिल में डर कैसे पैदा होगा? ताजदारे मदीना ने लोगों को डराया भी है, किस लिए? कि वो गुनाहों से दूर हो जाए। और ये ऐसा वाला डर नहीं है जैसे माँ बच्चे को बस यूं ही डरा देती है, बेटे सो जा, पकड़ने वाले आ रहे हैं, करती है ना माँ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो माएं बच्चों को, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को जो बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, कुत्ता बंदर आ रहा है, करती है ना माएं। इस्लाम इजाजत नहीं देता, ये झूठ है, ये झूठ है। बच्चे को बहलाने के और बहुत तरीके हैं, झूठ ही। तो ये हुजूर ने जो उम्मत को बताया जहन्नम के बारे में, कब्र के अजाब के बारे में, ये ऐसा नहीं है जैसे माँ ने कह दिया बेटा बिल्ली आ रही है या पकड़ने वाले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हकीकतन ऐसा ही है कि कब्र में अजाब होगा। कुछ लोग थे हुजूर के जमाने में भी जो कयामत के बारे में इनकार करते थे, कहते कयामत वयामत कुछ नहीं है, ये दुनिया यूं ही चल रही है। आज भी है कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं दुनिया बस यूं ही चल रही है और ये चलती रहेगी, और इसमें जो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस यही है जो कुछ है, उसके बाद में कुछ नहीं, न कोई आखिरत है न कोई कयामत है, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने इस ज़िम्न में कुरान में एक सूरत नाज़िल फरमाई 29वें पारे के अंदर। परवरदिगार आलम ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई कयामत के बारे में, मुकम्मल अल्लाह ने तफसील से बयान किया। तुम कहते हो कयामत कोई चीज नहीं, कुरान कहता है खौफ कर, अल्लाह से डर। कयामत आएगी, आएगी यकीनन। कैसे आएगी? बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। कैसे? रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। रूई देखिए, कॉटन कितनी हल्की होती है। ये बड़े 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 पहाड़ ऐसे उड़ेंगे। जमीन अपने खजानों को उगल देगी, जमीन उलट पलट हो जाएगी। आएगी क़यामत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान ने हमें बताया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में, दिल ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए, गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और चार में सिर्फ वो कि जिनका तेवर
हसन भाई बिल्कुल अलग है। हजरत हमारे उस्मान भाई बड़े बड़े उम्दा शेर पढ़ते हैं, मगर 4 मिसरे मैं पढ़ के तेवर बताता हूँ, ये फरमाइश भी यहीं पूरी हो जाएगी। न छेड़ मुझको, सुकून से रह, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तू होगा कुर्सी वाला, तख्त वाला, ताज वाला, ताकत वाला, शोहरत वाला, मिल्कियत वाला, छोड़। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अब आएगा चौथा मिसरा कि आप तड़प जाएंगे जी। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये हमारे जवानों की फरमाइश, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली। बहुत तेजी से 3 मिनट में सुनाऊंगा आपको इंशाअल्लाह, ये 4 में। लेकिन हाँ, इतना सा जाग के सुनना, सब लोग कभी ना कभी मदरसा गए हैं, हमारे हजरत मदरसा बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, हम सब लोग मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं। हमने जब भी आप कोई बच्चा भेजे पढ़ने, या आप कभी गए हो या हम भी गए थे, तो सबसे पहला सबक यही था अलिफ, उसके बाद में बा ता सा, अलिफ से शुरू किया, अलिफ बे ते से ये तक पहुंचे, फिर आगे मिलाना शुरू किया, फिर आगे पढ़ना शुरू किया। चलो मदरसे में तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज हम आपको मौला अली की शान सुनाएंगे, अलिफ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आप इस महफिल में ये तो कम से कम सीख कर ही जाना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वाबा में अली अली। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, जा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमा खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। बाप ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली। आप हो सकता समझ जाएं और उस पर अमल कर ले, आप नहीं भी समझे तो हसन भाई जिंदाबाद, वो तो माशाअल्लाह समझते हैं सब कुछ।
डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आखिरी बात तेजी से सुने, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मेरे आका ने, ताजदार मदीना ने फरमाया, क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों में आंसू? हजरत अली और ज्यादा रोने लगे। हुजूर ने सीने से लगाया, पेशानी चूमी, अली बात क्या है, क्यों रोते हो? ताजदार मदीना ने फरमाया, रोने का सबब, वजह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत में कुछ बात अर्ज करने आया, मगर क्या करूं वो बात अर्ज करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आका मैं रो रहा हूं। आका ने फरमाया, बात क्या है अली, बात बताओ। आका भी सब जानते हैं ना, हुजूर जानते हैं ना। ताजदार मदीना ने फरमाया, अली क्या फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? अर्ज किया, जी हुजूर। फरमाया, फिर रोते क्यों? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है, जब रिश्ते होते हैं तो बड़े घर के जो होते हैं, बाप वो रिश्ता मांगने जाता है, माँ वो रिश्ता मांगने जाती है। या रसूल अल्लाह, अली रिश्ता मांगने खुद आया, रोता इसलिए हूँ, मेरा भी बाप दुनिया में होता तो मैं ना आता, मेरे बाप आपकी बारगाह में रिश्ता मांगने आते। अभी ये गुफ्तगू हो रही है कि बुलबुल सिदरा आ गए, बैतुल मामूर के खतीब व इमाम आ गए, हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज करते हैं, आका रिश्ता तय कर दीजिए। अल्लाह ने उधर आसमानों पे पक्का कर दिया। ऐ लोगों, ये रिश्ता तय हुआ, बारगाह मुस्तफा में अल्लाह का पैगाम जिब्राइल लेकर आ गए, रिश्ता अली का पक्का हो गया। अब सुनो, दिन मुकर्रर हुआ। आका ने फरमाया, क्या है अली तुम्हारे पास? पैसे हैं, कैसे करोगे शादी? कुछ है? या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा। आका, तीन चीजें हैं, एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिरा है। जिरा जो जिस्म पर लोहे की पहनी जाती है मैदान जंग में, कि तलवार का वार हो तो जिस्म महफूज रहे। अली फरमाते हैं, ये तीन चीजें। ताजदार मदीना ने फरमाया, अली तलवार तुम्हारी शान है क्योंकि तुम शेर खुदा हो, तलवार तुम्हारे लिए जरूरी है, पास रखो। ए अली, तुम मुजाहिद हो, घोड़े की तुम्हें जरूरत है, सवारी जरूर चाहिए मुजाहिद को। और अली की तो सवारी भी अलग ही थी, सुस्त सवारी रखते थे मौला अली, ज्यादा तेज ना भागे। किसी ने कहा था, अली सब अपनी सवारी देखते हैं तेज हो, तुम अपनी सवारी रखते हो सुस्त, आपकी सवारी जरा सी सबकी सवारियों के मुकाबले धीरे धीरे चलती है। अली ने फरमाया, सवारी तेज रखने की दो वजह होती हैं, या तो मैदान छोड़ के भागना हो, तब तेजी से भागने के लिए सवारी तेज होनी चाहिए, या दुश्मन का पीछा करना हो, तब सवारी तेज होनी चाहिए। अली फरमाते हैं कि अल्लाह का करम है, अली न कभी भागते दुश्मन का पीछा करता है, न कभी दुश्मन को पीठ दिखा के भागता है। नबी ने फरमाया, अली तुम्हारे पास घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, तुम्हारे पास तलवार तुम्हारे लिए जरूरी, लेकिन तुम तो शेर खुदा हो, किसकी मजाल है कि मैदान जंग में उसकी तलवार तुम्हें काट सके? अली शेर खुदा हो, तुम्हें जिरा की जरूरत नहीं है। और जिरा भी कैसी थी? जिरा आमतौर पे होती है आगे से भी और पीछे से भी, आगे से भी पीछे से भी। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, मौला अली की जिरा ऐसी कि आगे से लोहे की,
और पीछे से लोहे की नहीं है, कपड़ा लगा हुआ है। ए अली, ऐसी जिरा किस लिए? अली ने फरमाया पीछे से लोग इसीलिए तो लोहे की जिरा रखते हैं कि कोई पीछे से वार न कर दे। फरमाते हैं अली जब भी मैदान में होता है, अली कभी दुश्मन के सामने अपनी पीठ नहीं करता, अली सीना तान के दुश्मन के मुकाबले खड़ा होता है। हुजूर ने फरमाया इसे बेच दो। पहुंच गए बाजार, कौन मिले? हजरत उस्मान गनी। फरमाया क्या बात है अली? का इसको बेचना है? किस लिए? का शादी जो आ रही है इंतजाम करने। अच्छा। हजरत उस्मान ने लिया, खरीद लिया। खरीदने के बाद में कीमत अदा की और उसके बाद में फरमाया अली चलो तुम्हारी शादी है, मुझे भी बड़ी खुशी है, लो मेरी तरफ से तोहफा भी रख लो, ये जिरा भी तुम्हारी, ये पैसे भी तुम्हारे। बोलो सुभान अल्लाह। आ गए, तैयारियां हो गई। मुख्तसर ये है कि हुजूर की लाडली शहजादी का रिश्ता तय हुआ। वक्त मुकर्ररा पर इधर मौला अली की बारात चली। इधर से कब बारात जाएगी? जफर रिजवी साहब की शादी है ना, वो है यहाँ मौजूद? नहीं है? चलिए, बारात जाएगी जफर रिजवी साहब की, मगर उधर मौला अली की बारात है। ऐ लोगों, इधर बारात गोटिया से निकलेगी, कौन जाएगा बारात में? रिश्तेदार, पड़ोसी, महल्ले वाले, ये तो जाएंगे। ऐ लोगों, एक तुम्हारे हमारे यहाँ बारात होती है, जाने वाले लोग आम से लोग होते हैं, मगर वाह अली क्या बारात है आपकी। आपकी बारात के बाराती का नाम सिद्दीक अकबर है, आपके बाराती का नाम उमर फारूक आजम, आपके बाराती का नाम उस्मान जुन्नूरैन, आपके बाराती का नाम सलमान है, आपके बाराती का नाम जुबैर है, आपके बाराती का नाम बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहां जफर रिजवी साहब दूल्हा बन के जाएंगे। रोज इस टाइम तो, इस वक्त तो सीजन चल रहा शादियों का, रोज दूल्हा बने हुए लोग। और ऐसा ऐसा दूल्हा है, अल्लाह रहम फरमाए, कई दूल्हा ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं कि निकाह के वक्त इमाम साहब कहते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये पता नहीं क्या क्या कह रहा होता है, इससे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। बोलो, निकाह के वक्त में बड़ा झमेला रहता है। 2 दिन पहले से तो इसे बताया जाता है भैया ऐसे ऐसे इकरार करना है, ऐसा कहना कि मुझे कबूल है। फिर भी कितने लोग तो वहां पे बगले झांकते हैं, कांपते हैं। ये जो मौलवियों पर तंज करते हैं ना लोग, अरे यार इनसे मौलाना से तकरीर ना आती, अरे मस्जिद के इमाम साहब बढ़िया ना बोलते। अच्छा, ये 1 घंटा तकरीर करें, तुम बड़े मजे से कमी निकालते हो। निकाह के वक्त पे सलाम करने में बड़े बड़े अच्छों के पैर हमने यूं कांपते हुए देखे हैं। सही बात। अरे तुम एक सलाम में यूं कांप गए, और इमाम साहब पे सबसे बड़ा जो गांव का जाहिल जट होगा ना, वो जुम्मे के दिन इमाम साहब का टेस्ट लेगा, तकरीर कर कैसी रहे, इन्हें रखना या नहीं रखना। ओ अल्लाह के बंदे, तुझे क्या पता वो इमाम क्या बोल रहा है? मगर मेरे अजीजों गौर करो, तुम्हारे हमारे यहाँ दूल्हा बन के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, ये आम से दूल्हा है, मगर क्या बारात है, बाराती सिद्दीक अकबर है, तो बारात में दूल्हा मौला अली है। तुम्हारे मेरे यहाँ बारातें आजकल तो चलन है, मैरिज हॉल में जाती हैं, बड़े बड़े महंगे होटल, मगर कुर्बान जाओ, मौला अली की बारात किसी मैरिज हॉल में नहीं गई। मौला अली की बारात नबी की प्यारी मस्जिद नबवी शरीफ में गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हमारे यहाँ निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब, मौलाना साहब, हाफिज जी साहब, पीर साहब, ये साहब, वो साहब, मगर कोई भी साहब ले आओ, मगर कुर्बान जाओ, बारात के बाराती सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, नबी के सहाबा, बाराती ये है, दूल्हा अली है, दुल्हन सैयदा फातिमा शहजादी साहिब काबा कौसैन। तो निकाह पढ़ाने वाला कोई मस्जिद का इमाम नहीं है, निकाह पढ़ाने वाला नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। वो मेरे मुस्तफा की शहजादी का निकाह है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी ना, तो इस हवाले से इस उन्वान पर मजीद गुफ्तगू होगी। वक्त काफी हो चला है। अल्लाह ताला, असल में उस्मान भाई तशरीफ, अरे नहीं है, एक फरमाइश आई है साहब। मैं ना शरीफ तो इसलिए नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा
अच्छे अच्छे नात शरीफ पढ़ने वाले जब हों तो फिर हम जैसे बेसुरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, समझ रहे हो। मगर क्या करें साहब, ये बच्चों की फरमाइश है, तो आपकी इजाजत हो तो 2 शेर आपको सुना देंगे। अब इनकी फरमाइश ऐसी है कि कहीं कोई गुफ्तगू में मेरा जहन में बात आई थी और बात उस हवाले से चली थी, तो मुझे याद आ गए थे, हमारे यहाँ इमाम साहब हुआ करते थे, कारी मारूफ रजा साहब, वो पढ़ते थे, हम बचपन में सुनते थे, तो इत्तेफाक से एक जलसे मुझे याद आ गए, मैंने सुना दी। अब यहाँ फरमाइश हो गई तो अब मैं चाहता हूँ कि सुनाई दिए जाए। आज के हालात, आज का माहौल, आज की शादियाँ, आज का हमारे घरों का मामला, अच्छा यही है नौशाह? ओ माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए साहब। नौशाह साहब आप कल दूल्हा बन के जाएंगे और हमने अभी बात किसी हवाले से अर्ज की थी, मगर सुने, शादी और ससुराल की बात है, इन बच्चों की फरमाइश, आज के हालात, अपनी हालत को देखें और फिर सुने। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा पहले शादियां होती थी ना, हमने अपने बचपन में देखा है, बड़ा चलन था आसान भाई, उस टाइम उस वक्त में सैयद साहब वो टीवी चले थे, पहले ब्लैक एंड व्हाइट चले थे, वो दौर ऐसा था मियाँ शक्तिमान के लिए बच्चे परेशान रहते थे, अलिफ लैला के लिए जिसके घर टीवी है ना उसके घरों में बाल्टियां भर भर के पानी दिया, समझ रहे हो, उसके घर में झाड़ुएं लगा दी बच्चों ने, बड़ा फायदा उठाया बच्चों का भाई उन्होंने, जिनके घरों में उस दौर में टीवी थे। मगर वो टीवी कैसे थे, उसमें तस्वीरें ऐसे हिलती थी, ऊपर एंटीना होता था समझ रहे हो। अच्छा उसको जब ठीक करना होता था तो एक बच्चा ऊपर उसको घुमाने के लिए, एक बीच में राब्ता बनाने के लिए, एक नीचे देखने के लिए, वो देख रहा है वो घुमा रहा है, देखने वाला करा थोड़ा सा और, उसने थोड़ा सा पीछे, बस अभी हो गया था सही, थोड़ा सा घुमा दो। और बड़ा साहब अजीब दौर था टीवियों का ऐसा, और लोग शादियों में बड़ी फरमाइशें करके टीवी मांग रहे थे, समझ रहे, और लोग बड़ा फख्र कर रहे थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था देखने के लिए। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, ने क्या हो गया है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा आदमी तो आदमी, हमारे यहाँ औरतों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। पहले तो पर्दा खत्म हुआ, ये दुपट्टा इस तरह से सरों पे होता था, वो खिसका थोड़ा पीछे आया, वो खिसका फिर गले में आया, अब वो गले से में भी निकल के जो है ना वो अब सीधा सीधा हो गया, ये तो हमारा घूम के यहाँ आ गया, अब वो यहाँ से पीछे जाता है सीधा। अच्छा बुर्का है तो वो इतना फैशनेबल है कि हालत मत पूछो, बुर्के में आंखें आंखें दिखती हैं, जिस्म बड़ा खूबसूरत नजर आता है, आंखें पहले से खूबसूरत बनाई गई होती हैं, उसमें लंबे लंबे पलक लगाए गए होते हैं, आईलाइनर लगाया गया होता है, जाने क्या क्या अल्लाह रहम फरमाए। आदमी देख के पीछे पीछे चल पड़ता है, चलता गया, घर जाके जब देखा उसने, जब बुर्का उतारा पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के गई थी। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने,
बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने। ये आंखें दिखती रहें, बाकी सब ढक लिया जाए। आपके यहाँ वल्ला क्या बोलते हैं? हमारे इलाके में वो डाकू वगैरह लगाते थे पहले, इस तरह का ढाटा कि चेहरा नजर ना आए। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए। तमाम अव्वलीन आखिरीन सब के सब जमा होंगे, मगर जुर्रत नहीं होगी बोलने की। सब खामोश। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब परवरदिगार। तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा। अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। क़यामत का तज़किरा तफ़सील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान को देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सच्चाई, जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। वो रखता है कुदरत, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा आदमी। एक शख्स जो था ना, एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना। और कहता है मेरी राख को भी ऐसे नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा, वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा, वजह न पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर, जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया। मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, ऐ रेत, वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर, उस राख को जमा करके ला। वो रेत उसकी राख को जमा करेगी, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता, ये तूने सब कुछ जो किया क्यों किया?
क्या वजह थी, किस लिए? समझ में आ रही है आपको बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं जल जाऊंगा मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह डर लगता था तेरा सामना करने से, मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देख ले जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था, क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला मैं डरता था, मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी, तेरा सामना करने से डरता। लोगों जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह, हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके अकड़ते हैं, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे नकीब जल साहब। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूं। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। निडर हो गए। मगर जानते हो, अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं, वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अब मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाए हमारे उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ? सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे, उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान कहता है जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला? जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं?
अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए, लगता है ना डर। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ। फरमाने लगे शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, दुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम। अजीब कौम है, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी क़िरात लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो, क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती, कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती। दिल ना लगने के बावजूद भी तू नमाज पढ़ता है तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, पढ़ता जा। इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया। फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसकी बिल्कुल मुखालिफ काम किया, उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, औलिया किराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया। तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है जो अल्लाह से डरता है।
कितना पसंद करता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल, मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से राख को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन ले आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। इसको डालो, सुभान अल्लाह, निकाल ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी, तो 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को मुआफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने में। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो बेटा। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ये चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखने थे। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के
जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टाते।